और उद्योग जगत के बड़े उद्योगपतियों तक का जो एक चयन है उसका भी उल्लेख किया है। तो सबको आग्रह किया है कि हम अपनी देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए विकसित वातावरण है, व्यापारियों को सुविधा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सरेआम लूट होती थी, व्यापारियों का शोषण होता था, व्यापारियों के बच्चों का, व्यापारियों का अपहरण होता था और उस समय की सरकारें कहीं न कहीं उस तरह के अपराधी तत्वों का समर्थन करती थी। लेकिन आज यहाँ सुशासन है, आज यहाँ निवेश का वातावरण है, आज यहाँ पर व्यापारियों को सुरक्षा है और व्यापारियों को सुरक्षा है और इसीलिए उत्तर प्रदेश अब निवेश का प्रदेश बन गया है, एक्सप्रेसवे का प्रदेश बन गया है। मथुरा को देखें आप तो मथुरा में लगभग जिला मुख्यालय को जोड़ने के लिए 4 लेन, अगर आप राजस्थान से आते हैं, डीग से आते हैं तो 4 लेन का सड़क हमारे पास उपलब्ध है। भरतपुर से आप आते हैं तो 4 लेन की सड़क हमारे पास उपलब्ध है। आगरा से आते हैं तो 4 लेन की सड़क हमारे पास उपलब्ध है। दिल्ली से आते हैं तो 4 लेन की सड़क हमारे पास उपलब्ध है। तो हर शहर को सड़कों से जोड़ने का काम किया है, हर गांव को सड़कों से जोड़ने का काम किया है। सारी सुविधाएं हम उत्तर प्रदेश के लोगों को दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस कार्यक्रम को लेकर के कांग्रेस और सपा दोनों सवाल खड़े कर रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये 6 महीने पहले भी कार्यक्रम हो सकता था और वोटों के लिए ये सब किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो विपक्षी लोग हैं उनका काम केवल और केवल सरकार की आलोचना करना है। सत्ता में कांग्रेस भी रही और समाजवादी पार्टी भी रही, इनके कार्यकाल को कोई भूलता नहीं है। मथुरा में आप देखें तो जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने निवेश के लिए वातावरण नहीं बनाया था, बल्कि जवाहर बाग पर कैसे कब्जा किया जाए उसके लिए ये प्रसिद्ध हुए हैं। राहुल गांधी के बारे में तो ज़्यादा बात करने का कोई औचित्य नहीं है, वो तो खुद भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर चल रहे हैं। तो इन्होंने अपने परिवार का ही सिर्फ विकास किया है, चाहे ये जितने भी नेता पुत्र हैं, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे राहुल गांधी हों, इन्होंने देश के युवाओं के डेवलपमेंट से लेकर देश के डेवलपमेंट को लेकर इनकी कोई सोच रही नहीं। तो जब देश के लिए अच्छी बातें होती हैं तो समाजवादी पार्टी हो, चाहे घमंडिया गठबंधन का कोई और सदस्य हो, चाहे कांग्रेस हो, ये हमेशा विरोध करते हैं। राम मंदिर का तो विरोध करेंगे, नई संसद का तो विरोध करेंगे, अगर इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो उसका विरोध करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं आ रहा है। ये जो 33 लाख जो रोजगार मिलेगा लोगों को, वो सभी उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलेगा। कि 10 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया है उत्तर प्रदेश के लिए आया है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी बढ़ रही है तो इससे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक युवाओं को उसका लाभ मिलने वाला है, किसी एक राजनीतिक दल को उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। तो इस समग्रता से हम पूरे देश को विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है और ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है, बहुत लंबे समय से चल रही है और ये मादा होना चाहिए कि चुनाव से पहले इतना बड़ा कार्यक्रम आप कर रहे हैं। ये इस बात की गारंटी है कि अगले 5 साल भी मोदी 3 में जितने भी कार्यक्रम है पूर्णता से संपन्न होंगे और जो लक्ष्य हमने तय किया है दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत को बनाने का, वो लक्ष्य हम पूर्ण करेंगे। मथुरा में जो कितने प्रोजेक्ट लगेंगे और लगभग कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है? मैंने विस्तार से उसमें बताया और अभी हम 1 साल के अंदर लगभग मैं मानता हूँ 191 हमारे प्रोजेक्ट हैं 35 और लगभग 34 से 35 हज़ार का निवेश यहाँ है और रोजगार में भी लगभग 34,000 रोजगार का यहाँ सृजन होगा। लगभग मथुरा के विद्यार्थी हैं, आसपास के लोग हैं, सभी लोगों ने देखा कि आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया। ये मुख्य कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित हुआ था। उसके अलावा प्रदेश के सभी विधानसभाओं में, जैसे हम मथुरा जनपद की बात करें, सभी 5 विधानसभाओं में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये जो आप कार्यक्रम जिसमें आपने अभी प्रतिभाग किया, ये जो मथुरा विधानसभा है उसका कार्यक्रम था। इसी तरह से जो 4 हमारी अन्य विधानसभाएं वहाँ भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अगर इसके परिणामों के बारे में हम चर्चा करें तो इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के उद्घाटन में हमारे यहाँ की 191 इंडस्ट्री आज से प्रारंभ होने जा रही हैं, मतलब उनका कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, जिस पर 14,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है और लगभग 32,000 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। और ये धरातल पर उतरने जा रही हैं परियोजनाएं। ये उन्हीं परियोजनाओं से है जिन लोगों ने एग्रीमेंट MOU साइन किया था, उन्हीं के बीच से है। तो हम समझते हैं कि निश्चित रूप से जिले के विकास को एक नया पर मिलेगा, नया आयाम मिलेगा
और इसमें विशेष रूप से पर्यटन से जुड़ी हमारी पर्याप्त परियोजनाएं हैं जो इसमें साकार रूप लेने जा रही हैं। तो मैं इस अवसर पर सभी जनपद वासियों को बधाई देता हूँ, विशेषकर अपने उद्यमी भाइयों को बधाई देता हूँ जिन्होंने हम लोगों पर विश्वास जताया, सरकार पर विश्वास जताया और इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सम्मिलित हुए और इसमें अपना योगदान दिया।